दोस्तों नमस्कार। एक वैकेंसी है जिसमें बैंकिंग पैटर्न की एक एग्ज़ाम आई है। इसके बारे में अपन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये फुल्ली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसमें कोई अदर शेयर नहीं है, मतलब PSU लिमिटेड लगा हुआ है इसके आगे, लेकिन ये फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड बैंक है एक तरीके का। मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर करेंसी छपती है। इसको शॉर्ट में BNL MPL बोलते हैं, जैसे SMPL होती है ऐसे ही ये है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें डिप्टी मैनेजर और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी की वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। पैटर्न एग्जाम का बैंकिंग वाला रहेगा। तो इसकी पूरी डिटेल देखने से पहले अपन अगर चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को दबा लो। जो आपके शुभ चिंतक और दोस्त हैं जिनकी आपके बारे में चिंता है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए तो डिस्कस करते हैं। आपका जो फॉर्म है वो चालू हो जाएगा अगस्त में। 10 अगस्त तक फॉर्म चालू हो जाएगा, परसों पल्ले दिन से, मंडे से, और मंडे से चालू हो जाएगा। और 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम टेंटेटिवली इसका सितंबर अक्टूबर में है, क्योंकि बैंकिंग पैटर्न पे है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी IBPS एग्जाम कराएगा। इसका IBPS कराएगा तो वो पहले से ही एग्जाम शेड्यूल अपना फिक्स रखता है। वैकेंसीज का बाइफर्केशन टेबल में है। टेबल में जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है उनमें एक्सपीरियंस मांगा है थोड़ा बहुत, ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसमें देखते हैं इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, सबसे प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है और इसमें बहुत अच्छा पैकेज भी है। स्टार्टिंग में जब आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा, जब आपको सैलरी कम मिलेगी, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट का 12 लाख का पैकेज है इसमें, और अलाउंसेस मिलेंगे वो अलग है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अखबार का, फर्नीचर का, मेंटेनेंस का, इन सब का बहुत ज़्यादा अलाउंसेस मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को, पेट्रोल का। तो ये है। इसके बाद अपन इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि आप डिप्टी मैनेजर देख रहे हैं, तो डिप्टी मैनेजर में BTech मांगेगा और इसके बाद एटलीस्ट 2 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ प्रिंटिंग। तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैक्सिमम डिप्टी मैनेजर में BTech तो मांगा ही है, उसके साथ 2-2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते चलो। अब इसके बाद आते हैं अपन PAB डिप्टी मैनेजर, इंटरनल कैंडिडेट, प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1, पोस्ट कोड नंबर 5। इसमें क्या होगा, जैसे आपने शुड हैव द डिप्लोमा इन प्रिंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ध्यान से सुन लें इस बात को, इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें, और केमिकल, ये सब में आपकी 55% एग्रीगेट होनी चाहिए। बैक वगैरह क्लियर होनी चाहिए। आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए फाइनल मेरिट में। जब तक आपका रिजल्ट आ गया तो एकदम सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको 1 साल का इन्होंने एक लाइन लिख रखी है यहाँ पे, दे शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग इंडस्ट्री और मेंटेनेंस, ठीक है। किस में, प्रिंटिंग में, या फिर पल्प पेपर में, इंक या पेंट में। अब ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, पर प्राइवेट से बनवा सकते हो आप, वो आप देख लेना खुद से, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है। उसके बाद इसमें वही आपका डेट ऑफ बर्थ ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल एज है, ये वाली। और ऑफिस मैनेजर के लिए है 31 साल। बाकी तो फिर एज रजिस्ट्रेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलता है। और जो डिप्टी मैनेजर की फॉर्म फीस है वो 600 रुपये है, और प्रोसेस असिस्टेंट की 400 रुपये है। उसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। पे स्केल मैं बता देता हूँ। देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या है, ये लेवल 10 की वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर। जैसे क्लास 1 अधिकारी होता है ना, लेवल 10 गजेटेड ऑफिसर 5400 ग्रेड पे, वही एज इट इज़ है। उसमें बेसिक पे 56,100 रुपये होता है। तो ये आपको 56,100 रुपये और प्लस डियरनेस अलाउंस मिला के आपकी, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में आपको बेसिक पे प्लस DA मिलेगा, HRA TA on DA वो नहीं सब मिलेगा। तो आपकी 88,638 रुपये अप्रॉक्स सैलरी बन जाएगी। लेकिन आपका जैसी ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा तो आपकी ये सैलरी 1.25 लाख रुपए से ऊपर होगी। तो कुल मिलाकर जो CTC बनेगा आपका वो 19 लाख के आसपास बनेगा। और जब आप ज्वाइन करोगे हो सके तब तक तो 8 पे कमीशन भी आ जाएगा, और DA भी बहुत बढ़ चुका होगा। सिमिलरली जो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 1 है, प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1, ये लेवल 2, मतलब जो LDC होता है ना गवर्नमेंट में, SSC वगैरह में LDC या DSSB में, उसके बराबर इसकी सैलरी। लेकिन प्रोविजन पीरियड में आपको बेसिक पे मिलेगा स्टाइपेंड ग्रुप में। जैसे ही आपका वो खत्म होता है प्रोविजन पीरियड, तो फिर आपका 2400 ग्रेड पे के हिसाब से आपका 12 लाख के आसपास का CTC बन जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मतलब आपकी 80-90 हज़ार रुपये इन हैंड सैलरी आ जाएगी कट पिट के। उसके बाद ये एग्जाम पैटर्न देखते हैं इसका। ये एग्जाम पैटर्न है जो IBPS का रहता है, विंडो टाइमिंग प्लस। तो ये फॉर्म उन्हीं के लिए अच्छा है जो IBPS की तैयारी कर रहे हैं, मतलब SBI क्लर्क, बैंक PO, RBI क्लर्क, RBI असिस्टेंट ग्रेड B, ये सब की तैयारी कर रहे हैं, RRB वगैरह की।
उन सब के लिए एज इट इज़ बैंकिंग पैटर्न है, फुल्ली फॉलो, एकदम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। जैसे DSSB SSC को कॉपी पेस्ट करता है, ऐसे ही बैंकिंग को इसने कॉपी पेस्ट है, क्योंकि है तो एक्चुअली बैंकिंग की पोस्ट ही है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, और तो कुछ है नहीं नीचे। वो ये इसके जैसे IBPS का नोटिफिकेशन आता है, फॉर्मेट्स है कुछ जो कि आफ्टर सिलेक्शन के आपको सबमिट कराने होते हैं। तो मेहनत करते रहो यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, थोड़ा सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।